काली से बढ़कर और गुरु से बढ़कर, भैरव से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। तंत्र की साधना जब तक अगर सच्चे मन से, दिल से, शक्ति से, तपस्या से अगर काली की पूजा कर लेते हैं, शंकर की, शंकर, भैरव, काली, गुरु, गोरखनाथ, इन चारों के अगर मिलकर चारों तत्वों से, चारों रास्ते से अगर इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं की होती है ना, तो तंत्र किसी का नहीं चलता। मारण क्रिया इंसान को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देती है। साधु किसी के नहीं होते, साधु तपस्या करके ही अपनी भक्ति प्राप्त करता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीयूटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों के काफ़ी हमें मैसेजेस, डीएम्स आए थे कि एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि स्वयं उज्जैन से आए हैं, अघोरी पुखराज जी, जो कि हमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं अघोरी पुखराज जी का। प्रणाम पुखराज जी। हर हर महादेव। धन्यवाद जो आप हमारे को याद किया। तो मैं उज्जैन से 6-7 दिनों से चलकर आ रहा हूँ और आपको वशीकरण के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा जो आगे के लिए किस तरीके से कैसे फायदेमंद होती है। तो महाराज पुष्पराज जी, आपने काफी अच्छे से बताया इसके बारे में। अभी जो आपने केस सुनाया था वो भी काफी अच्छा था। तो इसके अलावा मेरे पास एक और प्रश्न उठता है कि हमारे पास मतलब काफी अघोरी आए हैं, तो हमने उनसे मारण क्रिया के बारे में पूछा है। तो आप बता सकते हैं कि मतलब आपके अनुसार मारण क्रिया होती क्या है, मतलब ये कितनी खतरनाक हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए? मारण क्रिया बेटा एक ऐसी चीज होती है कि इंसान को साइंटिफिक बहुत जल्दी करती है। अब कई बोलते हैं कि हम 3 घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, 1 घंटे में। तो मारण क्रिया भी बहुत प्रयास होता है, म्याद गाली होती है इनकी कि 1 हफ्ते की, महीने की, 10 दिन की, उसी हिसाब से मारण क्रिया नहीं। अभी इसको मारण क्रिया पे आ गए। इसका नाम था मूठ क्रिया। अच्छा, मूठ क्रिया बोलती थी। जो जैसे एक माटी का कुंडा होता है, उसके अंदर 51 तरह की चीजें लगानी पड़ती है जी। और जिस इंसान की वो मारण क्रिया करते हैं ना, उसकी 7 से 11 दिन तक उसकी पहले पूजा करनी पड़ती है। उस इंसान को एकदम उनके हर चीज से छुटकारा दिलाना पड़ता है। उस इंसान को ऐसे करना पड़ता है कि वो मरने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा है। जैसे वो करोड़ों में खेलने वाला था, उसको कोई चीज की टेंशन नहीं। मारण क्रिया कराने वाले होते हैं ज्यादा सबसे बड़े अपने यार दोस्त या अपनी फैमिली का कोई, जैसे कोई झगड़ा हो जाता है जी, इससे अपने को छुटकारा, इसको ऐसे मारना है कि गोली से नहीं, किसी हथियार से नहीं, किसी जैसे इसकी अपनी मौत ही मारना है जी। तो वो क्या करते हैं, किसी तांत्रिक बाबा मोहल्ला किसी के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं। तो जाने के बाद वो बोलते हैं अपने को इस आदमी को ऐसे मारण क्रिया करवानी है। तो मारण क्रिया करवाने के लिए वो कर देते हैं। आज के पैसों के जाल में कुछ ही इंसान वैसे नहीं कि ये भलाई में किया हुआ है और इसके ऊपर क्या है, क्योंकि पैसों के पीछे के अंदर या लड़की के अंदर की आज के लव प्रेम के अंदर बोलते हैं कि इसको हटाना है जी, इस पे मारण क्रिया करनी है। लड़की भी कराती है, लड़का भी कराती है, लेकिन जब भगवान की जितनी मारण लिखा होता है ना, हाँ जी, वो कभी टलता नहीं है, मर के भी जिंदा हो जाता है ना। तो मारण क्रिया के अंदर ऐसी चीजें करनी पड़ती है कि 7 से 13 दिन या 11 दिन पहले तो उसकी साधना होती है। फिर वो साधना करने के बाद उस इंसान की जो शरीर होता है ना, एकदम उसके अंदर एक पुतला बनाते हैं। अच्छा, पुतला बनाकर उस पुतले के अंदर जैसे शरीर के अंदर वो सुइयां बना देते हैं। जब तक पूजा चलेगी तब तक 11-13 सुई चलती रहेगी उस दिन उसके शरीर का। जब जो लास्ट वाली वो सुई आती है ना यहाँ पे जी, वो उस टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक ये सुई आती है, यानी उसकी सांस वाली नलकी को ब्लो कर देते हैं। अच्छा। उस दिन उस इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। तो ये वो उसको मृत कर देते हैं, लेकिन उसको शमशान और 4 चौराहे होता है ना, वहां उस चीज को 12:15 बजे ले जाकर, और जो शैतानी चीज छोड़ी होती है ना, उन सबको प्रकट करके उनको भोग देकर और उनको बोलते हैं कि ये चीज आज ही रात्रि को, इसको इतने समय में मारण क्रिया इतनी फास्ट होती है
कि एक ही सेकंड के अंदर शरीर मोक्ष, जैसे अभी बैठे हैं जी। अपने को खुद पता नहीं है कि अपने पे मरण क्रिया हुई है क्या। अच्छा। अपना ऐसी बात बैठ कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही सेकंड के अंदर अपना शरीर एकदम, जैसे अभी बोलते हैं हार्ट का फेल हो जाना जी। तो एक मरण क्रिया एक तरह होती है, अब तो वो होती है मरण क्रिया, तो इंसान को एक सेकंड के अंदर खत्म कर देती है। लेकिन इसके कुछ उपाय भी होते हैं। हाँ जी। उपाय भी बहुत होते हैं कि मरण क्रिया के आज के होते नहीं, उपाय होते हैं। एक साधना में, भगवान की साधना, महाकाल से बढ़कर कोई मार नहीं सकता जी, क्योंकि तीनों लोक के प्राणी महाकाल, जब तक वो साधना अगर भक्ति भाव से इंसान रहता है ना, उसको कोई मार सकता। और अघोरी के पास जब आ जाता है, मारण का तोड़ एकदम रखता है, क्योंकि कोई चीज बनाएंगे उसका तोड़ पहले रखना पड़ता है। कोई भी चीज बनाओ, वस्तु हो, जीव, इंसान बनाते हैं, हाँ जी, उसका तोड़ पहले रखेंगे। तो हम इस चीज का तोड़ बना, हम भी अघोरी बनाता है और अघोरी जानता है इस चीज का क्या होता है। काल जब तंत्र कुछ ही नहीं था जी, तो धरती जब उत्पन्न की थी कुछ ही नहीं था, तंत्र महाकाली ने बनाया था। महाकाली ने तंत्र बनाया था जिससे माता पार्वती की और शंकर भगवान की शादी के हो गई जबरदस्ती से, घर वाले कर रहे नहीं थे, उसकी माँ बाप। अब उस दिन से क्या हुआ, यज्ञ रखा एक, शंकर भगवान और शंकर भगवान की ससुर की थी, वो बन नहीं पा रही थी, उसी दिन से तब ये यज्ञ रखा, सब देवगणों को वहां पे भेज दिया जी। देवगणों को सबको नोट दिया, एक शंकर भगवान को नहीं नोटा। अच्छा। नंदेश्वर महाराज शंकर भगवान को, माता पार्वती अब को कहते हैं ना, तब बेटी ससुराल में कितनी खुश रहो, लेकिन जब तक वो अपने माँ बाप के पास नहीं आती है ना, कितना ही लड़ाई झगड़ा हो जाता हो, वो एक बार अपने घर तो जरूर आएगी, कितना भी प्रोग्राम। तो शंकर भगवान ने दिया नहीं इन्विटेशन कोई, और वो उनको दे दिया, माता पार्वती आ गई जी, माता पार्वती दे दिया, वहां उनका अपमान बहुत हुआ। अपमान बहुत हुआ, स्त्री कितने अपनी पति की चाहे कितनी कटवी कोई करो, लेकिन वो सुनेगी नहीं कभी। वो क्या हुआ, माता पार्वती ने कटवी नहीं सी, उसने अपना ऐसा, फिर सबको देख के, भगवान भी देख रहे, नारायण आराध्य जो भगवान शिव के आराध्य है जी, भगवान शिव के आराध्य नारायण ब्रह्मा विष्णु सब बैठे, सब देवगण लोग बैठे थे। जब भगवान ने, माता ने बोला मेरी पति की इज्जत नहीं है तो मेरी कुछ क्या होगी, मेरे खुद की स्वामी का आज यहाँ अपमान हो रहा है, जो त्रिलोकीनाथ महाकाल जी, उनकी भी हानि हो रही है, तो आगे जाके क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो हवन प्रवृत्त करना जरूरी है ना जी जी, लेकिन वो ऐसे सोचे कि ऐसे तो नहीं हो सकता। माता ने वहां हवन के अंदर ही अपना दे दिया। पच क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए नंदेश्वर महाराज, जो भगवान शंकर की सवारी थी जी, वो जाकर भोलेनाथ को बताया कि माता ने ये कर दिया, माता ने ये चीज कर दी है, अब ये बात है। जब भगवान ने अपना तीसरा अवतार अपनी शक्ति से वीरभद्र और माँ काली को धारण किया। हाँ जी। वीरभद्र माँ काली को धारण करके बाद, और उस राजा का यज्ञ भस्म करने के लिए वीरभद्र और माँ काली इतनी विकराल रूप धारण किया कि पूरा का पूरा वो हवन कुंड सब कुछ, यानी काली से बढ़कर और गुरु से बढ़कर, भैरव से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। तंत्र की साधना जब तक अगर सच्चे मन से, दिल से, शक्ति से, तपस्या से अगर काली की पूजा कर लेते हैं, शंकर की, शंकर, भैरव, काली, गुरु गोरखनाथ की, इन चारों के अगर मिलकर, चारों तत्व से, चारों रास्ते से अगर इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं की होती है ना, तो तंत्र किसी का नहीं चलता है। अगर माँ काली की अगर वो साधना करना चाहेगा, भैरव की साधना करना चाहेगा, मैं साधना कर लिए और मैं तंत्र चला सकता हूँ, कुछ ही नहीं चला सकता, क्योंकि गोरखनाथ के बगैर कोई तंत्र नहीं चला सकता जी, क्योंकि काली किसी के चक्कर दाल में नहीं आई। वो काली थी, वो सबको जानती थी, देवता को, तीनों लोग को जानती थी। काली का रूप क्यों बन, काली किस लिए बनाई जी? जब भगवान शंकर भी अगर काली को नहीं रोक पाए तो वो किसी के देन पे थी, नष्ट थी। बिल्कुल। माँ काली को इसलिए उत्पन्न किया था जब माता पार्वती और बस ये राक्षसों के थे दो, शुंभ और अशुंभ थे ना, वो राक्षस थे, सब देवगणों को बांध लिया था। सब देवगणों को बांधकर
माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के, हाँ भगवान शंकर को ही तपस्या करके उनको भी बांध दिया, जो भले भंडारी सब विष्णु को सबको बांध दिया था। कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। माता पार्वती को बोला क्या भाई माता आप ही करेगा, हम तो कर सकते हैं, जो पति होकर अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है फिर, है ना। जब माता पार्वती ने बोले कि अब आपको अपना रूप धारण करना होगा, क्या हम तो धारण कर लेंगे लेकिन सामना औखा हो जाएगा फिर आपका। माता ने अपना रूप धारण किया और ले लिया, एक हाथ में कटोरा और एक में पर्चा, मारती गिर खामती गिर मारती गिर। एक रक्त बीज को मार रहे थे 5, जब एक खून का छांटा नीचे धरती पे पड़ रहा था, जब 5 वृक्ष पैदा होते थे, माता भ्रमित हो गई। और भी ये तो बहुत खतरनाक है ये। जब माता को बताया कि ये ऐसे नहीं बनने वाले रक्त बीज, इनका जब तक रक्त अगर नीचे पड़ेगा ना तब तक कोई नहीं कर सकता इनको मार, इनका ऐसे करो रक्त इसका नीचे बना। वो फिर माता ने अपना रूप दूसरा और धारण किया, विकराट रूप। विकराट रूप धारण ऐसा किया कि मारती गई पीनती गई मारती गई, मुंड मारा बनाती गई माता। रक्त बीज को खत्म करने के बाद शिव और शुंभ वो दोनों भागे। अब वो जो काल रूप विकराट रूप भैरव का बनाया शंकर भगवान ने, जी शंकर भगवान विकराट रूप है, और एक जंगल के अंदर बनाया था। जब अत्याचार उसी टाइम, वो महाकाल उसी टाइम उत्पन्न हुए, जब ये राक्षस थे ना जी, उसी टाइम उत्पन्न हुए थे महाकाली का रूप। अच्छा। और उसी टाइम ये बटुक भैरव होता है काल, है ना, ये शिव काल जी। उसी टाइम वो कहते हैं ना, माँ कितनी भी गुस्से वाली क्यों ना, बाप गुस्सा कर देता है, माँ कितनी गुस्से वाली क्यों ना, लेकिन जो बच्चा रोता है ना माँ उस गुस्से को भूल जाती है ना। बच्चा रोता है जो माँ गुस्से में भूल जाती है। जब माँ विकराल वो लालच बढ़ गया, मारती की खाती की ने वो ना पर राक्षस को तो खत्म कर दिया जी। अब उनका लालच बढ़ गया था, ऐसे कि उनकी भूख और बढ़ती गई। हाँ जी। जब वो देवगणों को जीव जंतुओं को सबको मोक्ष देने लगी और खाते रही, पर उसने माता ने देवगण पे कर दिया, वहां पे युद्ध आरंभ कर दिया जी। लालच बढ़ गई, लालच बढ़ गई। जो माता वहां जाते जाते एक चीज साधुओं पे चलाई। अच्छा। साधु को मारने लगी। साधु को मारने लगी। जब माता ने गुरु गोरखनाथ जी आए, गुरु गोरखनाथ जी के पास गए जी। गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर बोले गुरुदेव ये तो माता ने विकराल रूप धारण किया, किसी के बस में नहीं आ रही है, सब देवगुणों को ये आकार मचा दिया है। जब गुरु गोरखनाथ के आगे जाकर, गुरु गोरखनाथ जी माता के आगे जाके खड़े हो गए, उस टाइम देवगण भी थे, सब कुछ एकदम पीछे हट गए। एक गुरु गोरखनाथ जी थे, वो आके जाके माता को गए। तो माता ने बोला गोरखनाथ मेरे से दूर हो जा। तो बोले माता दूर तो हो जाऊंगा लेकिन अपने शांत करो रूप को जी। आपने बहुत ही कर दिया है, आपको भेजा था कुछ कार्य के लिए, लेकिन आपकी जो खाने की लालसा बढ़ गई, लालच बढ़ गया, तो आप इस चीज को यहाँ शांत कर। नहीं मेरी शांत या भूख नहीं बढ़ेगी, मैं खाऊंगी, इनको खाऊंगी। तो माता इनको तो नहीं खाने दूंगी मैं जी। तो माता के आगे किसी का सब युद्ध हुआ, बहुत चला युद्ध। हाँ जी। तो माता जाकर मक्खी का रूप धारण करके गुरु गोरखनाथ के अंदर चली गई। उनकी जो शरीर की जो मायने की जो नाड़ी थी ना, सब जगह उन्होंने काट दी, उनको बहुत हानि पहुंचाई शरीर के अंदर गोरखनाथ। लेकिन गोरखनाथ के अंदर एक ऐसी चीज थी, शंकर भगवान का तेजस्वी, उनके सुंडी के अंदर तेज था, अग्नि का तेज, यानी सब कुछ अग्नि रूप पूरा उसके अंदर था गोरखनाथ जी के। गोरखनाथ जी ने चारों शरीर का जितना भी खुली हवा देती ने सबको बंद कर दिया और अपनी तेज छोड़ दी, अंदर से अग्नि छोड़ दी। वो कहते हैं ना मृत्यु के आगे सबको झुकना पड़ता है जी। वो तेज चला। गोरखनाथ को माता जी ने बोला, माँ काली ने, कि गोरखनाथ मेरे को छोड़ दे अब। नहीं माता मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको बोला था ना मैंने, क्योंकि राजा जोगी अग्नि जल इनकी प्रीति न कोई। भगवान को साधु ने ही पूजाया था और साधु को भगवान ने पूजाया था, क्योंकि भगवान पहले पत्थर में दिखते थे। साधु किसी के नहीं होते, साधु तपस्या करके ही अपनी भक्ति प्राप्त करता है जी। और भगवान ऐसे ही बने तपस्या। अब भगवान शंकर और विष्णु
किस किस चीज की आराधना। अब भगवान को, शंकर को किस लिए तपस्या की जरूरत है जी? किसी की जरूरत नहीं है? लेकिन वो क्यों फिर भी तपस्या में बैठते हैं? क्योंकि वो बैठते हैं भगवान विष्णु की, वो उनके आराध्य है, वो उनकी तपस्या करेंगे, विष्णु शंकर की करेंगे। हाँ जी, ये इनका तीनों रूप एक ही है, उनकी आराधना करते हैं। जब बोला माता हम छोड़ देंगे जरूर, लेकिन आपको 3 वचन देना पड़ेगा मेरे को। तो बोलो क्या वचन? जी। मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे को इस चीज से मोक्ष करना पड़ेगा। माता मैं मोक्ष ऐसे नहीं करूंगी, क्योंकि अभी आपका रूप एकदम विकराल रूप है ना जी। तो पहला वक्त ये देना पड़ेगा अपने को वचन कि ना किसी से आप बलि मांग सको जी। बलि लेकर आप कोई काम नहीं कर सकते। किसी जिसकी श्रद्धा होगी वो चाहे 5 रुपए की प्रसाद क्यों ना चढ़ाए, उसी में आपको होगा, आप मांग कर नहीं ले सकते। दूसरी बात ये हो गई, आपको ये वचन देना होगा मेरे को कि कोई भी साधना, कोई भी बलि आपको देगा तो उसका रूप आपको ठंडे दिमाग से उसकी शक्ति देनी पड़ेगी। उसको जो इंसान कोई भी बलि तुम्हारे नाम से देता है तो उसके जो भी कष्ट है वो आपको दूर करने होंगे। आप कष्ट, वो बलि क्यों दे रहा है? कष्ट हरण करने के लिए दे रहा है, आप उसको शक्ति दोगे। तीसरा वरदान ये दोगे आप हमारे को कि भगवान जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति से कोई भी पूजा पाठ करता है उस टाइम में अगर आपकी कोई भी तंत्र साधना, भैरव साधना, शंकर साधना कोई भी करता है जी, अगर मेरे नाम से अगर वो साधना अगर नहीं कर पाया ना, वो चाहे कितना ही तपस्वी क्यों ना, वो नहीं चलेगा, उसका तंत्र जाल मंत्र जाल कुछ नहीं चलेगा, है ना जी। अगर मेरा नाम लेकर से कोई वचन या मंत्र साधना करोगे वही ही सक्सेस होगा। ये 3 वचन आप हमारे को देने पड़ेंगे। माता संकट में आगे के तीनों देंगे तो हम तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। कि एक इसी चीज के माँ की प्रेरणा जो भूखी थी ना जी, उनको वो शांत रूप लाने के लिए वो प्रेरणा रचानी पड़ी, क्योंकि वो वचन दे दिया है कि मैं बलि नहीं ले सकती अब जी। लेकिन उसी चक्कर में, बलि के चक्कर में माता ने पूरा ही अपना झुकना पड़ा उनको। आज भी कोई कहते हैं ना बलि, ये सब मुख के स्वाद के लिए चढ़ाते हैं। बलि एक ऐसी चीज है मांग कर माता कभी नहीं लेती है जी, वो खुद के लिए करते हैं। और बलि चढ़ती है, बलि वहीं चढ़ती है जहाँ जहाँ का माता का स्थान है, जैसे कामाख्या हुई, हाँ जी, तारापीठ, और बड़े बड़े माता के स्थान है जी। 52 पीठ है, 52 पीठ के अंदर जब सबसे बड़ी माता कामाख्या, माता कामाख्या जैसे योनि पूजा होती है 3 दिन 7 दिन होती है, 3 दिन कपाट बंद रहता है। जब भगवान शंकर और माता पार्वती का जो उस टाइम हवन के अंदर वो चीज माता ने अपना शरीर दे दिया था जी, और भगवान शंकर ने सबको भी, दक्ष को भी खत्म कर दिया था, अपने ससुर को जो राजा था उसको भी खत्म कर दिया था जी। लेकिन उसका भी जीवन था, जो भगवान के नारायण के आराध्या करी हुई थी, दक्ष की नारायण की शक्ति प्राप्त थी उसको। लेकिन लास्ट में अपना घर भी देखा भगवान खुद, अपना ससुराल वालों को भी देखा, अपनी पत्नी का भी देखा, बच्चों का देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जो शक्ति थी वो चली गई। हाँ जी, वो शक्ति चली गई। जब भगवान सबको, दक्ष को वापस ही उसकी नस भी उड़ाती थी माता काली और वीरभद्र ने, और हवन भी उनका पूरा विचलित कर दिया था पूरा जी। फिर भगवान शंकर आकर वहां देखे और दक्ष को भी अपने त्रिशूल से एकदम वो नस उसके अंदर ही दे दी थी। फिर एक जानवर की जी, क्योंकि उनको सब कुछ देखना पड़ता है, वो तो नारायण है, भगवान ने उनको वापस वो नस एक जानवर की लाकर उनको दी। और वो कहते हैं ना घमंड कितना भी हो लेकिन झुकना पड़ता है, बिल्कुल झुकना पड़ता है। ऐसे बोल दे हम ये बोल देंगे अपने पास इतनी ऐसे कर दे, जो चीज उस पे चलेगी, जो सही के लिए सही चलेगी ना वही चलती है। सच्चाई के आगे किसी की नहीं चलती है, सच्चाई सच्चाई होती है जी। अब भगवान के आगे वो उस चीज चली, जब भगवान ने जाकर वो उज्जैन जो तारापीठ वाली थी माता, जब भगवान ने वहां से माता सती को ले जाकर तांडव रचाया फुल जी, एकदम विकराल रूप हो गए थे पूरे, एकदम अग्नि कुंड सब कुछ। जब भगवान विष्णु ने उस अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का
51 पीठ जी। जहाँ पे माता का शरीर गिरा वहां पे स्थान बना। और माता कामाख्या की सबसे बड़ी शक्ति वही है जो तंत्र के अंदर माता शक्ति कामाख्या, उज्जैन महाकाल और कामरूप जी। इन 3 जगह अगर कोई तंत्र साधना अगर नहीं की है ना वो कभी नहीं कर सकता। और उसके अंदर जो 12 साल या 12 महीना बैठ के तपस्या करता है, वहां अगर 2 महीने बैठ के अगर एकदम निस्वार्थ, उस टाइम किसी का स्वार्थ नहीं, सिर्फ उन्हीं की ही, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, उसी के बीच के अंदर रहती है। जैसे माता के उनके जो तपस्या करते हैं हम जैसे जी, उन्हीं के बीच के अंदर, वाकई वो कुछ नहीं जानते हैं, उनका शरीर उस टाइम अलग ही होता है, वो होती है एक शक्ति। अच्छा। तंत्र के साथ में ये शक्ति जरूरी होती है, इसके बगैर कोई तंत्र किसी का नहीं चलता है जी, कोई का तंत्र नहीं चलता है। माता कामाख्या और विकराल रूप धारण काली और भैरव, उस टाइम ये तंत्र की साधना चलती है। तंत्र करने वाले बहुत थे लेकिन आज तक सही यूज में नहीं ले रहे जी, और हम लेते हैं एकदम सही यूज में, क्योंकि माता काली भैरव की इतनी असीम कृपा है हमारे पे, क्योंकि हम शमशान वासी है, ओरिजिनल जटावासी जी। अभी फेक के अंदर आ जाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको पता नहीं अपनी जटा भी नहीं बन पाए, कहाँ से अघोरी बन गया। जटा तो बनाओ। अघोरी की क्या होती है सबसे प्रेरणा, ये माला होती है, जटा होती है, और शरीर पे कपड़ा नित्ता नहीं रखता वो बसम में खेलता है एकदम। तो महाकाल की जितनी आराधना करते हैं ना जी, शक्ति हमारे को वही देता है शमशान के अंदर। हम कालों की पूजा करते हैं, महाकाल सबसे कालों की काल महाकाल, महाकाल के आगे कुछ नहीं चलता है। और अघोरी ऐसा होता है जो अपना जो भी शरीर महाकाल को सौंपता है जी। महाकाल को उत्पन्न अघोरी ने किया था, एक शक्ति है। हम डायरेक्टली बात करते हैं महाकाल से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है मोबाइल और बैटरी से जी, वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे को जब चाहे हम बात कर सकते हैं और वो जब चाहे हमारे को उठा सकते हैं उसी टाइम हमारे को। हम शमशान के अंदर 12 बजे रात्रि की ही साधना होती है। गाली गलौज हम काट लेते हैं जी, बहुत काट लेते हैं। क्योंकि हम गाली गलौज क्यों काटते हैं जी, क्योंकि वो हमारे जो साधना के अंदर कोई हमारे को आकर बीच में डिस्टर्ब करता है ना, इसलिए उनको गाली काटते हैं। अघोरी का नियम होता है वो क्यों काटते हैं। अब किसी को बुरा लगता है, अब इनको कोई इसको गाली काट देता है, वो बोलता है गाली क्यों काट, लेकिन साधु को वो कभी मुड़कर नहीं वापिस नहीं बोलेगा जी। अच्छा। साधु को कभी अगर साधु गाली मार दी ना, अघोरी गाली मार दी ना, अघोरी को वापिस वो आएगा आप मेरे को गाली क्यों मार रहे, क्योंकि साधु के गले में ही एक भगवान होता है। हाँ जी। वो भी एक शक्ति होती है, एक वचन होता है, वरदान होता है। अगर वो गाली खा खा कर अगर सक्सेस